बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरादरम खावर गुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और साथ ही चौधरी गुलाम हुसैन साहब। और बड़े अहम मामलात, और इस वक्त एक ही अहम मामला है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और वो है ईरान और अमेरिका की जंग। बल्कि ईरान और अमेरिका की जंग क्या कहें, वो जंग जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मुसल्लत की थी। तो मुज़ाकरात का आप सब जानते हैं कि एक दौर पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई डील हो जाए। बैकग्राउंड में काफ़ी काम हुआ, लेकिन फिर ये खदशात जो थे कि इसराइली इंटरवेंशन मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से नेतन्याहू को जब खबरें दी जाती रहीं तो उसने कोई रोल प्ले किया। लेकिन एक तासुर यह भी पाया जा रहा था कि 47 साल का बैकलॉग था, तो एकदम किसी मुआहदे पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशों को सबने सराहा, और एक ऐसे वक्त में जब यूएनडीपी का ये कहना है कि एक तो आप देखें कि जंग के बराह रास्त नुकसानात होते हैं, वो ये होते हैं कि लाखों लोग या हज़ारों लोग अपनी जानों से जाते हैं, क्योंकि नंबर्स तो नहीं आते क्लैरिटी के साथ। माली नुकसान इमीडिएट जो होता है, जैसे कि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि जी उसका $270 बिलियन का नुकसान हो चुका है और ये अभी फाइनल नहीं है। लेकिन उससे हट के जो नुकसानात हैं इस जंग के, वो ये हैं कि पूरी दुनिया इसकी एक फाइनेंशियल टर्मोइल की लपेट में है। यूएनडीपी का ये कहना है कि तकरीबन 32 मिलियन से ज़ायद लोग मज़ीद ख़ते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद फूड जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक मसाइल के शिकार है। तो ये चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि 21 अप्रैल एक ऐसी डेट है जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। 21 अप्रैल सीज फायर का आखिरी दिन होगा, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उससे पहले दोबारा कोई गुफ्तगू हो सकती है। और उस गुफ्तगू के लिए ईरान की जानिब से जिस मुल्क पर भरोसे का इजहार किया जा रहा है या जिस मुकाम पर, वो है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से उनको भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, एक माहौल प्रोवाइड किया गया, जिस तरह से उन्हें आते और जाते हुए एस्कॉर्ट करके ले जाया गया ताकि किसी इसराइली साजिश का शिकार ना हो जाएं या किसी असैसिनेशन अटेम्प्ट का शिकार ना हो जाएं। तो ईरानियंस भी इसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तानी वजीर आजम, फील्ड मार्शल साहब, इसहाक डार साहब, वो भी अभी भी अंत तक इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से कोई सिलसिला इस तरह का बन जाए। दूसरे ममालिक की भी अपनी जगह कोशिशें जारी हैं। तो लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि अमेरिका और ईरान डील क्यों नहीं हो सकी। इस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, और फिर जेडी वेंस जो कि नायब अमरीकी सदर हैं, उनकी जानिब से एक जो डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड की गई, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने क्या फरमाया था, मैं चाहूंगा कि जरा आप थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा देखें। Well, what are the red lines, like, for Iran, and what didn't they accept? Why are we at the place we're at now? What the President of the United States has said is, number one, Iran can never have a nuclear weapon. So all of our red lines flow from that fundamental premise. And there are two things in particular where the President of the United States really said we have no flexibility. We have to get to the outcome that the President said. On the first of those things, what some people call the dust, which is the enriched uranium that the Iranians currently possess, we have said that we want that to come out of their country, and we would like to take possession of that material. Was actually buried underground by Operation Midnight Hammer. So we would like to get that material out of the country completely so that the United States has control of it. That's number one. The second thing is that, again, to this point about verification, it's one thing for the Iranians to say that they're not going to have a nuclear weapon. It's another thing for us to put in place the mechanism to ensure that's not going to happen.